दोस्तों नमस्कार। जैसे आप जानते होंगे प्रसून जोशी जो एक महान लेखक हैं, प्रख्यात, और उनके बारे में फिल्म निर्देशक हैं और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया गया है। और आपने प्रसून जोशी की ये कविता जरूर सुनी होगी जब प्रधानमंत्री ने चूरू में भाषण दिया था, प्रधानमंत्री मेरे देश। ये कविता कुछ इस तरह से थी, गीत के बोल कुछ इस तरह से थे कि सौगंध मुझे इस माटी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके लिए प्रसून जोशी जी को और सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। एक घटना जैसे कि आप जानते होंगे, उसी खबर में एक खबर मैं आज आपको बताने चाहूँ कि एक युवा की जान गई है। और एक युवा की जान जब जाती है तो उसके माँ बाप की क्या गुजरती है आप वो तो वही नहीं पता होगा, और सबको ही पता होगा जो एक इंसान होगा। तो देश के लिए मर मिटने का जुनून रखने वाला युवक जो अग्निवीर भर्ती का अभ्यर्थी था, केदार भंडारी। तो केदार भंडारी की जान चली गई थी, और केदार भंडारी कहाँ है, क्या है, इसका कोई पता नहीं है। और केदार भंडारी के माँ बाप लगातार केदार भंडारी को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हम सबको मिलकर अभी भी केदार भंडारी का, आज जब मैं आपको बता रहा हूँ तो अब तक केदार भंडारी का कोई पता नहीं है। ऋषिकेश पुलिस जवाब नहीं दे रही है, और लगातार केदार भंडारी की माँ को आप जब सोशल मीडिया में उनका दर्द को सुनोगे तो आपके अंदर का भी एक इंसानियत पैदा होगी। और मैं कहूँगा कि जस्टिस फॉर केदार भंडारी, हम सबको मिलकर केदार भंडारी के लिए न्याय लड़ना होगा, और हम सबको केदार भंडारी के लिए न्याय के लिए लड़ना होगा। धन्यवाद। दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसी कड़ी में बिहार में जो पिछले दिनों में काफी लोगों, 30 से भी ज्यादा लोगों की जान एक शराब पीने से चली गई। तो उसमें एक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बयान आया, और उन्होंने कहा कि शराब गंदी है, क्योंकि बिहार लंबे समय से शराबबंदी कर चुके हैं। बिहार में शराबबंदी है और वहां पे फिर भी लोग चोरी छुपे पी रहे। तो नीतीश कुमार जी ने इतना कहा कि पिएगा तो मरेगा, यानी कि शराब आप पियोगे तो मरोगे। तो ये बात वैसे फिर भी बैठती है, क्योंकि जब सरकार करोड़ों का नुकसान शराब से होने वाले इनकम के लिए, जो शराब से रेवेन्यू होता है इकट्ठा, जो धनराशि इकट्ठा होती, उसका नुकसान झेल रही, तो क्यों न पब्लिक को भी सरकार का साथ देना चाहिए। तो ये आप भी मत पिए, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इतना मैं भी मानता हूँ, आप भी मानिए। किसी की जान बचेगी तो हमें गर्व होगा। साल 2022 की विदाई है, और मैं अपनी कुछ खबरें जो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में एक खबर काफी दिन से बहुत चर्चित रही। मैंने लगातार इस पे लिखा भी और लगातार बात भी की, लेकिन शायद सरकार कुछ गूंगी वैरी तो है ही। लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने गढ़वाल लोकसभा से सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी का, जिन्होंने भारतीय संसद में इस बात को उठाया। उन्होंने लोकसभा में जो गढ़वाल में लगातार जो वन्य जीवों का हमला हो रहा है, संघर्ष हो रहा है मानव के साथ, और इसमें अभी इस साल 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, तो धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जब विदेशों से करोड़ों का बाघ चीता भारत में ला सकते हैं, तो क्यों न भारत में जो चीते हैं उनका भी संरक्षण किया जाए, मानव भी। और हमें गर्व होगा इस बात पे भी, अगर भारत सरकार इस पे काम करेगी तो किसी बच्चे की जान इस तरह से जंगली जानवरों के हमले से नहीं जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार तेंदुए और गुलदार के हमले से अब तक 50 से ज्यादा इस साल लोगों की जान जा चुकी है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। और आज की खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज फीफा का जो फाइनल है वो खत्म हो चुका है, और फीफा का फाइनल अर्जेंटीना ने फ्रांस को 3-3 से, जो एक लिमिटेड टाइम था उसमें 3-3 से बराबरी पे रहा। उसके बाद जो पेनल्टी शूट आउट था उसमें अर्जेंटीना 4-2 से मैच जीत गया है और फाइनल जीत गया है। और इसके बाद लेकिन एक खिलाड़ी जिसने दो खिलाड़ी, एक मैजिक का लेजेंड मैजिक तो देखने को हमें मिला ही, लेकिन एक नया और युवा खिलाड़ी जो एम्बाप्पे थे, फ्रांस के कप्तान, उन्होंने भी शानदार गेम दिखाया और लगातार हैट्रिक 3 गोल किए। और इससे एम्बाप्पे के लिए इतना हम कह सकते हैं कि एम्बाप्पे पे आज ये कहावत या ये शहर बिल्कुल फिट बैठता है कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे ए बेखबर, तेरे शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज एक दुखद खबर है, क्योंकि इस साल के अंत में जो दुखद खबर आई वो एक बार फिर से बरकरार है। और आज की जो घटना है और नॉर्थ सिक्किम में है, जहां आर्मी का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और इसमें हमारे 16 जवानों की जो है मौत हो गई, शहीद हो गए हैं 16 जवान। दर्दनाक घटना थी, और 4 जवान इसमें घायल हुए हैं।
तो मैं अपने दिल से शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान बद्री केदार से जो घायल जवान हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। जय हिंद,